सुप्रभात बच्चों, मैं मीनाक्षी शर्मा रेजोनेंस पीसीसीपी से। आज हम लोग जो पाठ 14 जो है हमारा कक्षा 7 का, उसके अभ्यास प्रश्नों को हम लोग करेंगे। तो इसी क्रम में हम बढ़ते हैं आगे। तो हमारा पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। तो यहाँ पर ये जितने भी पद हमें शब्द दिए हुए हैं, इनको हमें उच्चारण करना है। पहला शब्द है हमारा मंत्री, दूसरा है, और मंत्री का अर्थ मंत्री ही होगा, निर्माणम, निर्माणम यानी निर्माण करना, बनाना किसी भी चीज को। फिर है भ्रात्रा, भ्रात्रा यानी भाई। अगला है कर्म कराह यानी कारीगर कह सकते हैं या बनाने वाले कह सकते हैं। जिज्ञासा जानने की इच्छा। पित्रे पिताजी। भ्रातृणाम यानी भाई के लिए यहाँ पे ये शब्द आया है। अगला है उद्घाटनार्थम, उद्घाटन के लिए। फिर है पित्राभ्याम, ये यहाँ पर पित्रे दिया हुआ है, पितृभ्याम दिया हुआ है, और आगे भ्रात्रा भी दिया हुआ है और भ्रातृनाम भी दिया हुआ है। ये जो शब्द हैं ये एक ही अर्थ को देते हैं। ये सिर्फ विभक्ति यहाँ पर दी हुई है, ये भी भाई के अर्थ को देती है और ये भी भाई के अर्थ को ही देती है। पित्रे और पितृभ्याम ये पिताजी के अर्थ को बताती है। अगला है नेत्री, नेत्री यानी नेता। अपृच्छत पूछा, पृच्छ धातु है यहाँ पे। चिंतयति, चिंतयति का अर्थ होता है सोचना या सोचा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा पहला प्रश्न है जिसका हमें उच्चारण करना था। इसके साथ साथ हम लोगों ने इसके अर्थ भी देख लिए हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग हमारे प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 में अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणी लिखत, यानी नीचे जो प्रश्न दिए हुए हैं इनके हमें उत्तर लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है कस्याह महती जिज्ञासा वर्तते। कस्याह यानी किसके, महती यानी बहुत सी, जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा, वर्तते यानी है। भाई किसकी जो है बहुत ज्यादा जानने की इच्छा है, तो किसकी है, तो यहाँ पर वही पूरा ही लिखना है। तो कस्या की जगह अनारिकायाः, क्योंकि ये पूरा चैप्टर जो है अनारिका की जिज्ञासा के ऊपर ही आधारित है, तो उसी की सबसे ज्यादा जानने की इच्छा है। तो हम इस प्रश्न का जब उत्तर लिखेंगे तो अनारिकायाः महती जिज्ञासा वर्तते, अनारिका की बहुत जानने की इच्छा है। अगला प्रश्न है मंत्री किमर्थम आगच्छति, मंत्री किस लिए आ रहे हैं या आए हैं। तो किमर्थम की जगह हम लिखेंगे सेतोः उद्घाटनार्थम, यानी पुल के निर्माण के लिए। तो मंत्री सेतो उद्घाटनार्थम आगच्छति, ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 3 है हमारा सेतोः निर्माणम के अकुर्वन्, कि पुल का निर्माण या बांध का निर्माण जो है किसने किया, कौन करते हैं। तो के की जगह हम लिखेंगे कर्म कराह, यानी जो कारीगर हैं वो पुल का निर्माण करते हैं, पुल को बनाते हैं। तो हम लिखेंगे सेतोः निर्माणम कर्म कराह अकुर्वन्। ठीक है, अगला है सेतो निर्माणाय कर्म कराह प्रस्तराणि कुतः आनयन्ति, यानी पुल के निर्माण के लिए जो कारीगर हैं पत्थर कहाँ से लाते हैं। तो कहाँ से लाते हैं वो, पर्वतों से। तो पर्वतेभ्य। तो हमारा जो उत्तर होगा वो ऐसे होगा कि सेतो निर्माणाय कर्म कराह प्रस्तराणि पर्वतेभ्य आनयन्ति, नी धातु है यहाँ पर जो कि लाने के अर्थ को देती है। ठीक है, अगला है के सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति, कौन सरकार के लिए धन देता है। तो यहाँ पर के की जगह आएगा प्रजाः, भाई लोग ही तो देते हैं, जनता ही तो देती है। तो प्रजाः सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा प्रश्न नंबर 2 जो है वो पूरा होता है। बढ़ते हैं हम लोग हमारे प्रश्न नंबर 3 की ओर। तो प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी जो अंडरलाइन जो शब्द दिए हुए हैं इन शब्दों से हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो देखो पहला है अनारिकायाः प्रश्नै सर्वेषां बुद्धि
चक्रवत भवति। अनारिका के प्रश्नों के द्वारा सभी की बुद्धि पहिए के समान घूम जाती है। तो हम क्या कहेंगे, किसके प्रश्नों से? तो षष्ठी विभक्ति का प्रश्नवाचक क्या होगा? कस्याः। तो प्रश्न बनेगा कस्याः प्रश्नै सर्वेषां बुद्धि चक्रवत भ्रमति। किसके प्रश्नों से सभी की बुद्धि पहिए के समान घूम जाती है। अगला है मंत्री सेतुः उद्घाटनार्थम आगच्छति। मंत्री पुल के उद्घाटन के लिए आ रहे हैं। तो किस लिए आ रहे हैं? तो किस लिए के लिए, उद्घाटनार्थम की जगह क्या आएगा? किस लिए? तो हम कहेंगे प्रश्नवाचक में किमर्थम। तो प्रश्न बनेगा हमारा मंत्री सेतु किमर्थम आगच्छन्ति। ठीक है। अगला है कर्मकराः सेतुः निर्माणं कुर्वन्ति। जो कारीगर हैं पुल का निर्माण कर रहे हैं या करते हैं। तो कौन के लिए, क्योंकि बहुवचन है तो अगर एक वचन होता तो हम करते कह, लेकिन यहाँ बहुवचन है तो क कौ के, तो हमारा प्रश्नवाचक शब्द बन जाएगा के सेतुः निर्माणं कुर्वन्ति। कौन जो है पुल का निर्माण करते हैं। फिर है पर्वतेभ्यः प्रस्तराणि आनीय सेतुः निर्माणं भवति। पर्वतों से पत्थरों को लाकर के पुल का निर्माण होता है। तो कहाँ से? तो कहाँ से के लिए प्रश्नवाचक शब्द होता है हमारा कुतः। तो प्रश्न बन जाएगा कुतः प्रस्तराणि आनीय सेतुः निर्माणं भवति। ठीक है। अगला है जनाः सर्वकाराय देशस्य विकासार्थं धनं ददति। कि लोग सरकार के लिए, देश के विकास के लिए धन देते हैं। तो अब यहाँ सर्वकाराय हमारी चतुर्थी विभक्ति है। तो प्रश्नवाचक शब्द चतुर्थी का होता है हमारा कस्मै। ठीक है। तो प्रश्न बनेगा जनाः कस्मै देशस्य विकासार्थं धनं ददति। ठीक है। तो ये है हमारा प्रश्न नंबर 3 जो कि प्रश्न निर्माण था। अब अगला है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में उदाहरण अनुसारम रूपाणी लिखत। कि जो उदाहरण में दिए हुए हैं वैसे ही हमें इनको लिखना है। जैसा कि पहला प्रथमा विभक्ति में पिता, और ये ऋकारांत है क्योंकि पिता शब्द जो है पितृ से बनता है। इसमें मूल शब्द पितृ होगा और पुल्लिंग का है। तो ये यहाँ पर हम पितृ की तरह ही इस रूप को चलाएंगे। तो पिता पीतरौ पीतरः। ठीक है। अब हमें भ्राता के, भ्राता यानी होता है भाई, तो भाई के लिए भी हम ऐसे ही कर देंगे जैसे पिता पीतरौ पीतरः। तो हम करेंगे भ्राता भ्रातरौ और भ्रातरः। भ्रातरः। जैसा उदाहरण दिया हुआ है वैसा ही हमें इसको भरना है। आगे बढ़ते हैं। आगे दातारम दातारौ दात्रीन। वैसे ही धात्री का बनाना है तो हम बनाएंगे धातारम धातारौ और धात्रीन। अब यहाँ जो री है वो डबल है तो वो हमें वो ही दीर्घ वाला ही लिखना है। आगे है तृतीय विभक्ति में धात्रा धात्राभ्याम धात्री भी। अब यहाँ ये नहीं दिया हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग हमें इसको भरना है। तो जैसे कर्तृभ्याम है वैसे ही हम इसका धात्रीभ्याम, सॉरी ये नहीं आएगा ऊपर, धात्रीभ्याम। तो ऊपर वाला हो गया धात्रा धात्रीभ्याम धात्री भी। तो वैसे ही अब यहाँ पर धात्रा है तो यहाँ हम बनाएंगे क्योंकि हमारा शब्द है कर्त्री, वहां है धात्री, तो कर्ता। ठीक है। कर्ता कर्तृभ्याम कर्तृभी। ठीक है। इस तरीके से। अगला है नेत्रे नेत्रिभ्याम नेत्रिभ्य। तो विधात्रे विधात्रिभ्याम।
भ्याम और विधातृभ्य। जैसे उदाहरण दिया हुआ है हमें उसी के अकॉर्डिंग इसको भरना है। अब अगला है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, पंचमी विभक्ति से हम भरेंगे, पूरा ही ले लेते हैं। कर्तु कर्तृभ्याम कर्तृभ्य, ये यहाँ पर पंचमी विभक्ति दी हुई है, हमें भरनी है हर्त्री। हर्त्री से हम भरेंगे हर्तृ हर्तृभ्याम और हर्तृभ्य यहाँ पर भरा हुआ है। फिर वापस पिता के आ गए, पितुः पित्रो पितॄणाम। तो अब भ्रातृ के हमें भरना है, तो भ्रातु भ्रात्रो और भ्रातॄणाम। ठीक है। फिर है सवितरी सवित्रो सवित्रीषु, सावित्री सवित्री शब्द से है। फिर अभिनेत्री अभिनेत्रो और अभिनेत्रीषु। बिल्कुल इसी के अनुसार हम इसको बनाएंगे। ठीक है। अगला है हे जामातः हे जामातरोः हे जामातरः। वैसे ही नप्त्री से क्या करेंगे, हे नप्तः हे नप्तारो और नप्तारः हे नप्तारः। ठीक है। तो ये यहाँ पर ये भी हम इसको लगाएंगे। तो ये हमारा प्रश्न कंप्लीट होता है यहाँ पे। और बढ़ते हैं हम लोग हमारे अगले प्रश्न नंबर 5 की ओर। तो प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है कोष्टकेभ्य समुचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यानी कोष्टक में जो शब्द दिए हुए हैं, जो पद दिए हुए हैं, उनमें से जो उचित है उनको हमें उन पदों के द्वारा हमें इन वाक्यों को पूरा करना है, यानी रिक्त स्थानों को भरना है। तो देखते हैं पहला, अहम प्रातः सह भ्रमणाय गच्छामि। अहम यानी मैं, प्रातः यानी सुबह, साथ घूमने के लिए जाऊंगी। अब सह के योग में हमेशा तृतीय विभक्ति होती है, तो यहाँ पर पित्रा क्या आएगा हमारा, मैं पिताजी के साथ जो है घूमने के लिए जाऊंगी। तो तृतीय विभक्ति में क्या आता है हमारा, पित्रा। अहम प्रातः पित्रा सह भ्रमणाय गच्छामि। ठीक है। अगला है बालाः आपणात् फलानि आनयति। बालाः यानी बच्चे, आपणात् बाजार से, फलानी यानी फलों को, आनयति यानी लाते हैं। अब यहाँ जो है भ्रातु और दे रखा है भ्रात्रे, कि बच्चे जो है बाजार से, भ्रात्रे भाई के साथ, ठीक है, जो है फलों को लाते हैं भाई के साथ, क्योंकि यहाँ पंचमी विभक्ति दी हुई है। इसको थोड़ा सा सही से लिख देते हैं हम। भ्रात्रे। फिर है कर्मकरः सेतो निर्माणस्य भवन्ति। कर्मकरः यानी जो कारीगर हैं, पुल के निर्माण के होते हैं, भवन्ति होते हैं। अब कर्तारम या कर्तारः, तो कर्तारः यानी बनाने वाले, करने वाले। ठीक है। फिर है मम तु एतेषां प्रश्नानां उत्तराणि अददात्। मेरे तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर दो। तो पिता या पितरम, मेरे तो हम क्या कहेंगे, मेरे तो। अब यहाँ पर पिता और जो पितरम, दो जो शब्द दिए हुए हैं, उन दो शब्दों में से कि मेरे पिता तो, ऐसे प्रश्नों के उत्तर
दिए या पिताजी ने मेरे ऐसे प्रश्नों के उत्तर दिए। अब यहाँ अददात ये भूतकाल की क्रिया को दर्शाता है। फिर है तव कुत्र जीविकोपार्जनम कुरुत। तो यहाँ पर क्योंकि ये प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है तो यहाँ जो आएगा ये भी द्विवचन का ही कर्ता हमारा होगा। तुम्हारे दोनों भाई कहाँ जो है जीवन के का उपार्जन करने के लिए या जीवन निर्वाह करने के लिए करते हैं। कैसे करते हैं या कहाँ करते हैं? तुम्हारे जो भाई हैं वो कहाँ पर जीविकोपार्जन करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा प्रश्न नंबर 5 भी पूरा होता है। बढ़ते हैं हम लोग हमारे प्रश्न नंबर 6 की ओर। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 जो है इसमें चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत के चित्र को देख करके जो बॉक्स दिया हुआ है इन पदों को का प्रयोग करके आपको वाक्यों की रचना करनी है। तो जैसे पहला शब्द दिया हुआ है धारयंती धारण करना, बाला यानी बच्चे, बस यानम है भैया बस यान यानी जो बस दिखी रही है, छत्रम यानी छाता, ते यानी वे सब, आरोहंती चढ़ते हैं, और वर्षायाम यानी बारिश में, क्योंकि बारिश वर्षा जो है स्त्रीलिंग शब्द है और स्त्रीलिंग शब्द जो है हमारा और उसका सप्तमी विभक्ति। अब इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं क्योंकि हम जो है इनसे हमें वाक्य बनाने हैं। तो हम सबसे पहला वाक्य बनाते हैं। सबसे पहला हमें दिख रहा है बारिश हो रही है तो हम क्या लिखेंगे? मेघः वर्षन्ति, जो है बारिश हो रही है। ठीक है, मेघः वर्षन्ति। फिर हम करेंगे उसके बाद बच्चों ने क्या ले रखे हैं? छाते ले रखे हैं। तो हम कह सकते हैं दूसरे वाक्य में सबसे पहला शब्द हम लेंगे बालाः, बच्चे जो हैं बारिश में, वर्षायाम, छत्रम यानी छाता को, और धारयंती धारण करते हैं। ठीक है, बारिश में जो है छाता को धारण करते हैं। अगला है तीसरा, हम एक वाक्य और बना देंगे यहाँ पे। तीसरे वाक्य में हम कहेंगे बचा क्या है भाई? हमने ये ले लिया, इससे बना लिया, छत्रम ले लिया और वर्षाया। अब बचा है ते यानी वे सब, बस यानम, बस में आरोहंती चढ़ते हैं। तो इस तरीके से हम इन शब्दों के द्वारा, इन पदों के द्वारा वाक्यों को बनाएंगे। ठीक है, कि बारिश हो रही है, बच्चे बारिश में जो है छाता धारण करते हैं, छाता लगाते हैं और वे बस में चढ़ रहे हैं। यही है यहाँ पर चित्र में भी। अब जो है अगला प्रश्न, अब अगला जो प्रश्न है वहां उसमें है अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत, कि आपको क्या करना है? नीचे लिखे हुए पदों को आधार बना करके वाक्यों की रचना करना है। तो पहला है प्रश्नः। तो प्रश्नों से हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो चैप्टर है इसमें अनारिका के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। तो हम उसी से को लेकर के इस प्रश्न को बना देंगे। यहाँ इस वाक्य को बना देंगे अनारिकायाः मनसि बहवः प्रश्नः सन्ति, कि अनारिका के मन में बहुत से प्रश्न हैं। ये हम क्योंकि हम कोशिश यही करें कि चैप्टर में जो दे रखे हैं हम उन्हीं को बनाएं, तो हमारे लिए भी आसान हो जाएगा कि अनारिका के मन में बहुत से प्रश्न हैं। दूसरा है नवीनः। नवीनः का मतलब होता है नया। तो हम
नदी के ऊपर क्या है, नया पुल बना है, ऐसा हम बना सकते हैं। तो वही हम लिख दे कि नद्याः ऊपरी नवीनः। देखो नदी के ऊपर जो है नया सेतु निर्मितः, नया पुल निर्माण हुआ है। फिर है तीसरा प्रातः। प्रातः का मतलब होता है सुबह, ये हमारा अव्यय भी हम अव्यय के रूप में भी इससे ले सकते हैं। तो प्रातः सुबह उसने अनुभव किया, वो जो वाक्य हमारा चैप्टर में दिया हुआ है उसी को हम देखेंगे। प्रातः उत्थाय सा अन्वभव। एक सेकेंड, प्रातः उत्थाय स अनुभवत, कि उसने अनुभव किया। ठीक है, अगला है आगच्छति, आ रहे हैं। वैसे तो हम इसमें भी कोई भी बनवा सकते हैं, लेकिन हम बनाएंगे चैप्टर के ही। तस्य उद्घाटनार्थम, कि उसके उद्घाटन के लिए। तस्य किसके लिए आया है यहाँ पर, पुल के लिए। ठीक है, तो उसके उद्घाटन के लिए मंत्री, या वो भी लिख सकते थे हम तस्य की जगह सेतु निर्माणम। ठीक है, निर्माणस्य या सेतु उद्घाटनार्थम मंत्री आगच्छति, ऐसा भी हम लिख सकते थे। अगला है प्रसन्नः। प्रसन्न का अर्थ होता है खुशी। तो तस्याः मनः, हमने पढ़ा था ना ये लाइन कि उसका मन खुश नहीं था, प्रसन्न। तस्या मनः प्रसन्नः न अस्ति या नास्ति, हम दोनों को जोड़ करके भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे चैप्टर से रिलेटेड ही वाक्य हमने यहाँ पर बनाए हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 7 है, इसके साथ ही हमारा ये जो अध्याय है ये यहीं पर समाप्त होता है। 7 प्रश्नों के हल हम लोगों ने समझे हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।